हाय एवरीबॉडी, ये है इजी इंग्लिश और ये है इंग्लिश की पाठशाला। आज हमारे पास 3 कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसी तकरीबन इनकी प्रोनाउंसिएशन है और यही वजह है कि ये तीनों कंफ्यूजिंग है और यही वजह है कि मैंने इन तीनों का चुना है वीडियो के लिए। सो इट इज़ एमिनेंट, इमिनेंट, इमिनेंट। सो एमिनेंट जो ई से शुरू हो रहा है और बाकी दोनों इमिनेंट, इमिनेंट। ठीक है, तो हल्का सा साउंड में फ़र्क है और थोड़ा बहुत फ़र्क इनकी स्पेलिंग में है, लेकिन अब जब आप मीनिंग्स जानेंगे यू विल रियलाइज़ कि ऑल ऑफ देम आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फर्स्ट इज़ एमिनेंट, इट मीन्स फेमस, पॉपुलर और रिस्पेक्टेड, यानी जाने माने, प्रसिद्ध, सम्मानित, लोकप्रिय। और ये किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है। इट कुड बी एनी वन हु इज़ पॉपुलर इन योर सोसाइटी, इन योर स्टेट, इन योर कंट्री। यू विल से eminent personality, yeah, eminent actor, eminent actress, eminent teacher, eminent person, president, prime minister, anyone. Okay, for example, the eminent teacher was awarded during the annual function as well. Second, eminent actress Wahida Rahman is very versatile. तो पहले का मतलब कि पॉपुलर टीचर जो थी उनको एनुअल फंक्शन में भी अवार्ड दिया गया और वहीदा रहमान जो बहुत पॉपुलर हैं वो वर्सटाइल भी हैं। वर्सटाइल यानी कि अलग अलग तरीके के रोल वो कर सकती हैं, अलग अलग तरीके का टैलेंट है उनमें, मल्टी टैलेंटेड हैं। तो दिस इज़ व्हाट एमिनेंट मीन्स। नाउ वी हैव इमिनेंट। इमिनेंट मीन्स इनहेरेंट, इंट्रिंसिक, विच कम्स नेचुरली टू समवन, यानी कि आपके अंदर कुछ जो छिपा हुआ है, जो आंतरिक है, जो आपको शायद अपने दादू दादी या पापा मम्मी से इनहेरेंटली मिला है, उसे कहते हैं इमिनेंट। जो आपके पास नेचुरली है, जो आपके पास नेचुरली टैलेंट है, या आप नेचुरली एक चीज़ में बहुत स्मार्ट हैं, तो आपको उसको रेफ़र करने के लिए इमिनेंट शब्द का इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कपलेट, इट वॉज कम्प्लीटली इमिनेंट, यानी कपलेट का मतलब मुझे समझ ही नहीं आया, वो बिल्कुल उसके अंदर था, मतलब कि जाहिर तौर पर उसका मीनिंग जो था वो समझ नहीं आ रहा था, धीरे धीरे ध्यान से उसका मेटाफोरिक मीनिंग समझना पड़ रहा था। दूसरा, गॉड इज़ इमिनेंट एग्जैक्टली द वे लव, एम्पैथी एंड कंपैशन इज़, यानी कि भगवान हर जगह छिपे हुए हैं जैसे कि लव है और कंपैशन है। नेक्स्ट वी हैव इमिनेंट, समथिंग विच इज़ रेडी टू टेक प्लेस, ready to happen, about to happen, will soon happen, यानी बहुत जल्दी ही होने वाला और तकरीबन होगा ही। और यूजुअली ये ना किसी नेगेटिव चीज़ को रेफ़र करता है, तब हम बोलते हैं इमिनेंट। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, सैम इज़ इन द किचन, अ बर्न्ट डिश इज़ इमिनेंट, यानी सैम किचन में है तो एक ना एक डिश तो जलेगी ही जलेगी। Second, they are awesome together, but when it comes to cleaning, an argument is imminent. यानी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब सफाई का मामला आता है तो एक आर्ग्यूमेंट होगा ही। So we learned 3 words today: eminent, imminent, imminent. How are you finding the channel? Please like, share, subscribe, and thank you for watching.